अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल रिपोर्ट आई और उसको होल्ड कर लिया गया। यानी ऑफिशियली अब वो रिपोर्ट किसी ने देखी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो रिपोर्ट आई है। हमें पता चल रहा है कि कारसाज में होने वाला दिल खराश वाक़या जो था, जिसमें नताशा नामी एक औरत जो है उसने अपनी गाड़ी के नीचे 5 लोगों को कुचल दिया। 2 बाप बेटी जो थे वो जान से ही चले गए और उसके बाद से अभी तक जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई का बायस है, न सिर्फ उस ख़ानदान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं कह सकता हूँ उनके सारे चुप बैठे हैं कि एक यानी ऐसी औरत जिसने बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया, मैं तो कहूँगा कत्ल किया उसने, और उसके बाद अपना उसने लोगों का मजाक उड़ाया। यहाँ तक उसने कहा तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है, तो मेरा ये कौन है, फला कौन है, धमकियाँ दी। और उसके बाद पुलिस जो है सारी की सारी उसके ताबे हो गई। एयर कंडीशन कमरे और ये वो और रिमांड जिस तरह का है, आपको पता है जिस तरह उसकी खिदमतें हो रही हैं। बल्कि उसके जो मकतूलीन थे, जो कत्ल हुए, उनके घर वालों को शदीद उनको दबाव में डालने शुरू हो गए और 30 लाख से शुरू हुए कि तुम ये ले लो, तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे ज़िंदगी में, तुम 60 ले लो, 70 लाख ले लो और ये बयान दे दो, ये बयान दे दो। और लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि यार इतने पैसे देंगे तो चलो छोड़ दे, गरीब लोग हैं, इतने पैसे तो मिलते नहीं हैं। लेकिन अब एक और भी डिस्कशन हो रही है कि जी गलती उन लोगों की थी जो मरे और जो मारे गए। अब पुलिस रिपोर्ट आती है, वो पुलिस रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, और उसको फ़ौरन सील कर दिया गया और कहा गया कि अभी ये सीक्रेट है, ये अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये प्रेसिडेंट कैनेडी का मर्डर है। नहीं, हम नहीं बता सकते। अच्छा जी, ऑन गोइंग है ना जी, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तो इसलिए इसको आम नहीं कर सकते। तो मुझे एक चुड़ैल ने मेरी खबर दी, उसने वहाँ पे पता किया एक कांस्टेबल से, ASI से। तो चुड़ैल पूछने गई, उसने कहा यार उसमें रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था? तो उसने कहा उस रिपोर्ट में लिखा है कि ये औरत जो है बड़ा हेवीली आइस के इन्फ्लुएंस में थी। अब मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि जितनी वो अमीर है उसको आइस लेनी चाहिए, लेगी तो कोकेन लेगी, आइस क्यों लेगी? लेकिन चुड़ैल कहती है कि रिपोर्ट में आइस लिखा हुआ है। अब डर ये है कि उस रिपोर्ट को टैंपर ना किया जाए। जब उसको सील किया गया और किसी को देखने नहीं दिया जा रहा, और अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले मुकौका भी कर सकते हैं कि जनाब हमें इतना पैसा लगाओ। पुलिस वालों को एक मुर्गा मिला हुआ है, पुलिस वालों को तगड़ा मुर्गा मिला हुआ है, उनके तो वारे न्यारे हुए हुए हैं, हर रोज़ खाने आ रहे हैं, उनके खाबे आ रहे हैं, उनकी गाड़ी में पेट्रोल पड़ रही है। ये छोटी मोटी अशिया तो हो रही हैं, लेकिन अब पैसा खुल गया, बोरियाँ खुल गई। और ये भी बात हो रही है कि जी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये तो पहले दिन से बात हो रही है। आप देखें कितने दुख की बात है कि इस मुल्क में जब भी कोई अमीर आदमी कत्ल करता है, वो दरिंदा जाफर हो जिसने नूर मुकद्दम को बेदर्दी से मारा, या वह याज अमीर का बेटा हो जिसने अपनी बीवी को मार दिया, और बिल्कुल यानी चंद महीनों की बीवी को, वो शाहरुख जतोई हो जिसने बेदर्दी से कत्ल किया, या यह नताशा हो कि नशे की हालत में जिस तरह उसने सर्विस लेन के ऊपर जाते में रोंदा है लोगों, और 1 और 2 और 3, ये भी नहीं कि एक को टक्कर मार कर रुक गई है, नहीं, उसके बाद निकली है, फिर अगले को मारी है, फिर रुकी नहीं, फिर अगले को मारी है, फिर गाड़ी को भी उड़ा के, लेकिन तो गाड़ी उलट गई अपनी, तब उसको रुकना पड़ा। वरना ऐसे कहाँ से रुकना था वहाँ पे? उसके बाद ड्राइवर भी बदल जाता, सब कुछ बदल जाता, फिर आप और मैं हम बहस करते रहते कि कौन चला रहा था उस गाड़ी को। तो बहरहाल ये अमीर लोग जब भी इस तरह कत्ल करते हैं तो पता चलता है इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। जो प्ली ली जाती है वो ये है कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो वैसे 12 कंपनियों में वो डायरेक्टर्स होते हैं, 2 कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, किसी कंपनी के चेयरमैन होते हैं, ग्रुप में होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सक्सेसफुल अपने कारोबार चला रहे होते हैं, सारे डिसीजन सही ले रहे होते हैं। बंदों को कत्ल करते वक्त उनके ज़हनी मराइज़ जो है वो हमें याद आ जाते हैं। कई केसेस हमारे टेस्ट केसेस हैं, लेकिन हम हर टेस्ट में तो फेल होते रहे हैं। अब नताशा केस में मुझसे किसी ने कहा, उन्होंने कहा यार देखो नताशा को सज़ा तो होनी, और ये किसी दिल जले ने कहा मुझे, तो ऐसा करो कि पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट टीम है ना उसको इसकी गाड़ी के आगे खड़ा कर दो, कपुतरी चला गटी, ताकि एक तीर से 2 शिकार हो जाए। नताशा का भी लोग को पता चल जाए कि जनवन ये
अपने नशे में, बल्कि ताकत के नशे में, पैसे के नशे में रोन देती है लोगों को। और इस क्रिकेट टीम से भी छुटकारा हासिल। खैर मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू सच थिंग्स, अल्लाह रहम करे, लेकिन मजाक की बात थी और मजाक घटिया है बहरहाल। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो इस औरत ने किया और जिस तरह से उसके बाद उसका रवैया रहा और उसके घर वालों का रवैया, जो अब वो प्रेशराइज कर रहे हैं जिस तरह से मकतूलीन को, ज़ख्मी होने वालों को, वो अल्लाह रहम करे, उनके पर तो पूरी ज़िंदगी की मुसीबतें पड़ गई हैं। ये कब अब पैसे वाले जो हैं इनको गरूर कम होगा इनका, जब तक दो को फांसी नहीं ली। मैं तो कहता हूँ नताशा और ज़ाहिर जाफ़र को एक साथ फांसी दें और दें, सरे आम इनको फांसी दें, और जो सबसे ऊंचा दरख्त हो ना कारसाज में, उस दरख्त से लाशें टलें, ताकि उस कातिल को भी और इस कातिल को भी इनको पता चले कि इंसानी जान की कीमत। एक्सीडेंट हो सकता, एक्सीडेंट से जाने भी जा सकती हैं, बट दैट इज़ एन एक्सीडेंट। और उसके बाद जो आपका एटीट्यूड होता है वो डिटर्मिन करता है कि वाकई हादसा था, प्री मेडिटेटेड था, या आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं और आपकी घटिया तरबियत है। क्योंकि देखिए, आप अगर रुक जाएं पहले बंदे को मारने के बाद और आप कोशिश करें कि मैं इसको किसी तरह अस्पताल पहुंचाऊं या इसका मैं किसी तरह कोई सद्देबाब करूं या रेस्क्यू वालों को बुलाऊं, तो फिर तो समझ में आती है यार एक्सीडेंट हो गया, वो बेवकूफ़ था, गाड़ी के आगे आ गया, चलती गाड़ी के, हो जाता है, दिन में 10 बार ही ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने एक को मारा, फिर आपने दूसरे को मारा, फिर आपने तीसरे को मारा, आप रोनते हुए अगले गाड़ी को आप कई 100 फुट आगे ले गए और आपकी गाड़ी को लट गई, उसके बाद आप आगे ये क्लेम करें कि एक्सीडेंट था और ये ज़हनी मरीज़ा है, तो फिर बात नहीं जमी, बात चली। तो ये कातिला को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बल्कि बाकी भी जो कातिल हैं उनको भी एक साथ ही इनको दे दे तो बहुत अच्छा होगा। यौम तशक्कुर मनाया जाएगा उसके अगले दिन तो, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि बोरियां खुल चुकी हैं, बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, चेक साइन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं, अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, या कानून फिर एक बार अमीर लोगों की रखेल बन के रह गया? आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।